नमस्कार, मैं आपका अंजन श्रीवास्तव, वागली वाला, वागली की दुनिया। इस वागली की दुनिया में व्यस्त होने के बावजूद मैं मुकेश जी का मुरीद हो गया। जो कहानियों का संग्रह उन्होंने रखा है, अद्भुत, बहुत बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, इसे कभी मिस मत कीजिएगा। ये चीज हम लोग भूल रहे थे, जो मुकेश शर्मा जी ने याद दिलाया। पढ़ना, लिखना, कहानियों को पढ़ना, उपन्यास पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने फिर से आपके सम्मुख रखा है। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद करता हूं कि किसी दिन मैं भी इसमें आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकूं। अद्भुत और अनोखी कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आप सुन रहे हैं वो कहानियां जो हमारे जीवन को हर बार एक नई चेतना दे जाती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई उचित और सही ढंग से जी रहे हैं अपनी ये जिंदगी। आज की ये मार्मिक कहानी एक 5 रुपए के सिक्के की है। तो कहानी कुछ यूं थी कि 2 दिन बाद दीपावली थी। एक छोटा सा शहर दीपोत्सव के स्वागत में रोशनी से जगमगा रहा था। कहीं लैंटर्न्स टंगे थे तो कहीं बिजली की झालरें जल बुझ रही थी, जगमग जगमग कर रही थी। लोग मिट्टी के बने गणेश लक्ष्मी खरीद रहे थे, कहीं पर खील और बताशे बिक रहे थे। मिठाइयों की दुकान पर भी भीड़ लगी थी। उसका दिल मिठाई की दुकान के अंदर जाने की सलाह दे रहा था, मगर दिमाग पैसों की तंगी की याद दिला रहा था। उसकी जेब में सिर्फ 60 रुपए ही थे। तभी उसे अपने दादाजी का मंत्र याद आया, बेटा दिल की नहीं दिमाग की सुन। और फिर दिवाली मनाने का जरूरी सामान और पूजा की सामग्री खरीदकर वो वापस घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी जेब में मात्र 5 रुपए ही बचे थे। सब कुछ तो बजट में हो ही गया था, सिर्फ दिए खरीदने थे, वही बाकी थे। तभी उसने सड़क पर बैठे हुए एक व्यक्ति को दिया बेचते हुए देखा। दिए कैसे दिए, वो हंसते हुए बोला। 5 रुपए के 10। दिए वाले ने भी हंसते हुए जवाब दिया। इतने में उसके कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, सेठ, ओ सेठ, सुबह से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो बाबू। कहते हुए उस बच्चे ने हाथ फैलाया। 5 का सिक्का जेब से उसके हाथ में आ चुका था दिए खरीदने के लिए। दिए वाले ने पूछा, कितने दिए दे दूं साहब? एक बार फिर वो कश्मकश में था, मगर इस बार उसने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की आवाज सुनी। मैं बाद में आकर दिए ले जाऊंगा, हाँ अभी रहने दो। कहते हुए उसने 5 रुपए का सिक्का बच्चे के हाथ में रख दिया। बच्चे के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव देखकर उसके दिल में मानो सैकड़ों दिए जल उठे। कहानी पूरी हुई, मगर इस संदेश के साथ कि आज के इस दौर में हम भी दिल की आवाज सुने और अगर संभव हो तो कोशिश करें उन घरों में रोशनी करने की जहां भूख और गरीबी का अंधकार विद्यमान है।